जी नमस्कार। कैसे हैं साथियों आप लोग। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 डिस्कस कर चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 देख लें, फिर पार्ट 2 में आए, मजा आएगा। ये जो मैं बता रहा हूं ये अपना कॉन्सेप्ट है, ये कहीं मिलेगा नहीं। इसको सीख लेने के बाद विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होगा, बिल्कुल बनेगा। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक पर। देखिए हमने आपको पहले क्लास में डिस्कस किया था कि इस डेट का कौन सा दिन होगा ये निकालने के लिए बताया था। आपके सामने 4 क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। इस 4 क्वेश्चन में से चारों का जवाब आप बनाओ। वीडियो को पॉज करो और बना करके देखो क्या सही हो पाता है, क्या आपने समझ गया। और यदि नहीं हो पाता है तो पार्ट 1 को जाकर के आप अच्छी तरीका से देखें। तो चलिए देखते हैं। मैं इनमें से चलिए पहला क्वेश्चन मैं बनाता हूं। इसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको हल करूंगा, बाकी आप अपने से बनाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2020। ध्यान दीजिएगा, देखिए बिल्कुल इजी है, बस आप इसको सोच के चलिए कि हल्का है तो हल्का हो जाएगा। अब आप सोचिए 31 दिसंबर 2020, तो 31 दिसंबर 2020 इसका मतलब है कि 2020 पूर्ण रूपेण पूरा हो गया, उसमें कोई कसर नहीं रहा। कोई कसर नहीं रहा तो डायरेक्ट हम चलेंगे 1600 प्लस 400 2000। अब आएंगे 20 पर। जैसे 20 पर आएंगे यहां पर 2 बात होगी। क्या क्या होगी? एक लीप ईयर होगी, एक जनरल ईयर होगी। इसमें लीप ईयर 4 से भाग देकर चेक करेंगे, 4 पंचे 20। अब गुना करेंगे 2 से, क्यों? क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन शेष, पहले पार्ट में बताया था। अब इसमें जनरल ईयर, तो जब लीप ईयर यानी 20 में से 5 निकल गया तो बचा कितना? 15। जनरल ईयर में मल्टीपल करेंगे 1 से। देखिए अब 20 को, ये 2000 हो गया पूरा पूरा। अब देखिए 20 को क्या लिखे? 5 दूनी 10। इसको क्या लिखे? 15। क्लियर है? अब आप देखिए तो इसका हो गया 0। 400 का बताए थे पहले पार्ट में, 400 का होता है 0। उसके बाद 10 में 7 से भाग दीजिएगा 3, शेष आएगा। 15 में 7 से भाग दीजिएगा, शेष 1 आएगा। क्लियर है? अब देखिए तो 3 1 4, 4 कौन सा दिन होगा याद करने की जरूरत नहीं है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, यानी गुरुवार होगी। गुरुवार होगी कि नहीं होगी बताइए? गुरुवार होगी, यानी थर्सडे होगा। तो इस सवाल का आंसर होगा गुरुवार। अब चलते हैं, एक सवाल मैं आपको और बताता हूं, जैसे तीसरा नंबर बताता हूं, बाकी बनाइएगा। जैसे है 5 जुलाई 1901, तो क्या 5 जुलाई 1901 कहने से 1901 ईस्वी पूरा होता है? नहीं ना, 1901 पूरा नहीं होता, लेकिन 1900 तो पूरा होता है। तो भाई 1900 पूरा होता है तो 1900 को लेके चलेंगे? नहीं, 1900 को लेके चलेंगे तो 1600 हुआ प्लस 300, 1900 हुआ। क्लियर? अब चलेंगे कहां तक? 5 जुलाई तक। तो सबसे पहले चलेंगे जनवरी में। जनवरी में 3 दिन। क्यों 3 दिन? ध्यान दीजिए, पहले पार्ट में मैंने बताया था जनवरी में होगा 31 दिन। भाग दीजिएगा 7 से, 7 के 28, 3 नहीं, तो यही शेष को यहां लिखते हैं। जनवरी में 3। फरवरी देखिए ये 1901 लिखा हुआ है, लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है, इसीलिए 0। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून और फिर जुलाई। जुलाई में कितना है? 5 जुलाई तक चलना है। 5 जुलाई तक चलना है तो 5 लिखेंगे। क्लियर है? चलिए तो समझ गए ना ये सब 2 3 2 3। जो 30 हुआ, जैसे 30 दिन है, जैसे देखिए जून में 30 दिन है, तो जून में 30 दिन है, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, शेषफल क्या आया? 2। यही यहां 2 लिखे हुए। क्लियर है? हल करेंगे। देखिए 1600 का 0, 300 का 1, 3। अब यहां देखिए 2 2 4 3 7। क्लियर है? बचा कितना? 3 3, इधर से 5, 3 3 6 1 7, 5 मतलब देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो आंसर हो जाएगा फ्राइडे। इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। तो चलिए चर्चा करते हैं हम अब आज के क्वेश्चंस की ओर। आज का जो क्वेश्चन है वह है 10 जनवरी 2013 को गुरुवार था।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 जनवरी 2013 को गुरुवार था। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन आसान है। कहता है 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चंस है। अब हल करते हैं। देखिए इजी है क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए इसको किस प्रकार आप हल कर पाएंगे ये ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, 10 जनवरी 2013 से चलना है, 10 जनवरी 2018 तक चलना है। देखिए हम सब चीज का हल करेंगे। अभी डेट सेम है, फिर डेट बिना सेम वाला भी लेंगे। इस भी अभी थोड़ा कम जो है उसमें फासला है, कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा फासला वाला भी लेंगे। सारा चीज डिस्कस करेंगे, सिर्फ आप देखते चलेंगे चीजों को। अब चलिए चलते हैं 10 जनवरी 2013। तो 10 जनवरी 2013। अब आपको यहां ध्यान देने योग्य ये बात है कि 10 जनवरी 2013 से चलेंगे 2018 तक। तो आप बताओ 10 जनवरी से जब हम आपको चलने कहेंगे तो आप क्या कहोगे? सर 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, इस तरह से जनवरी 31 तक चलेंगे। फिर फरवरी आएगा, ध्यान दीजिए, जनवरी चलेंगे, फिर फरवरी आएंगे, फिर मार्च आएंगे। हमको मेन यहां पर देखना है, मेन फोकस फरवरी पर करना है। हमको मेन फोकस कहां करना है? फरवरी पर। तो फरवरी हमें मिला ना, तो फरवरी यदि मिल गया तो यदि जर्नल ईयर है तो 1 दिन। अब फरवरी यदि मिल गया, यदि लीप ईयर है तो 2 दिन। ब्रेन में खोस लीजिए बढ़िया से। यदि फरवरी मिल गया, जर्नल ईयर है, ध्यान दीजिएगा, यदि फरवरी मिल गया, GY है तो 1 दिन। यदि फरवरी मिल गया, LY है तब 2 दिन। क्लियर है? अब आप देखो दूसरे क्वेश्चन में फिर क्लियर करेंगे थोड़ी सी चीज। देखो अभी इतना समझो कि यदि फरवरी मिल गया तो GY में 1 दिन, LY में 2 दिन। क्लियर है? चलिए अब आते हैं। अब आप सोचिए कि 10 जनवरी 2013 को हम चले तो इसमें से फरवरी मिलेगा, 1 दिन लिखेंगे। 2014 में जब हम आएंगे तो पूरा 2014, क्योंकि 18 तक आएंगे तो 2014 जनरल ईयर है, फिर 1 दिन। 15 फिर जनरल ईयर है, 1 दिन। 16 फिर लीप ईयर है, 2 दिन। 17 फिर लीप ईयर है, 1 दिन। जब हम 18 में आएंगे तब सोचेंगे अच्छे से। जब आप जनवरी 17 पार कर गए दिसंबर, तो पहला महीना क्या मिलेगा? जनवरी। ध्यान दीजिएगा, देखिए 2017 आप पार कर गए, पार कर गए नहीं, तो आपको मिलेगा 2018 का जनवरी, उसके बाद मिलेगा फरवरी, उसके बाद मिलेगा मार्च। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस नो बताइए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब आप देखिए, हमको भैया कह रहा है कि 10 जनवरी तक चलो, 10 जनवरी तक चलो, तो हम फरवरी में जाएंगे क्या? आपको कह रहा है कि जनवरी तक ही चलो, तो फरवरी में जाइएगा क्या? नहीं ना, फरवरी में नहीं जाइएगा। जब आप फरवरी में नहीं जाएंगे तो शेष का कोई चर्चा होगी? नहीं होगी। यहां पर क्या होगा? सीधा सीधा 0 लिखाएगा। अब ऐड करेंगे, 1 2 3 2 5 1 6 हुआ। अब आप बताइए कि जब 6 हुआ तो कौन सा दिन हुआ? जनवरी, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, छठा हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? शनिवार होगा, यानी सैटरडे इसका आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर हुआ? इसका आंसर क्या लिखिएगा? सैटरडे लिखिएगा। क्लियर है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसका आंसर सैटरडे नहीं होगा। अभी आप सैटरडे पर आए हैं। क्वेश्चन यहां कह रहा है कि भाई गुरुवार है। क्या कह रहा है? गुरुवार है। तो गुरुवार का भी ना इसमें आ जाएगा। तो गुरुवार का कितना होता है? या तो शनिवार से 4 दिन बढ़ा दीजिए गुरुवार का, या तो 6 में 4 को जोड़ दीजिए, बात इज बराबर है। गुरुवार, ये देखिए, शनिवार से 4 दिन बढ़ाइएगा तो बुधवार मिल जाएगा, या 6 में 4 जोड़ दीजिए, आसान पड़ेगा।
देखिए 6 हुआ। अब यहां देखिए 6 में 4 को जोड़ेंगे 10 आएगा। 10 में शेष दिन कितना आएगा? 3 आएगा। अब ये 3 को आप क्या लिखिएगा? बुधवार लिखिएगा। ये होगा आपका आंसर। ये 4 कहां से आया समझ गए ना? ये 4 आया यहां गुरुवार से। ये गुरुवार कैसे? सोमवार, मंगल, बुध, गुरु। गुरुवार से 4 हो गया, 4 को ऐड कर दिए, आंसर मार दिए, ये बुधवार इसका आंसर हो गया। समझे? समझ गए अच्छी तरीका से? एक क्वेश्चन हम इसी के आधार पर फिर दूसरा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 10 मार्च 2013 को गुरुवार था। 6 नंबर क्वेश्चन 10 मार्च 2013 को गुरुवार था। ये क्वेश्चन है और निकालना है आपको 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन ये है। तो अब देखिए फिर से वही बात, एकदम इजी क्वेश्चन। क्या करेंगे हम? सबसे पहले 10 मार्च, सबसे पहले क्या करेंगे? 10 मार्च 2013 पर आएंगे। आ गए? अब आप सोचिए कि 10 मार्च 2013 से हम आगे बढ़ेंगे तो फरवरी मिलेगा। सोचिए, सोचिए चीजों को, मैं जो कह रहा हूं। देखिए 10 मार्च कहने का मतलब है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना? अब आप सोचो, आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हो, स्टार्टिंग करते हो तुम यहां से 10 मार्च से। ध्यान दीजिएगा, एकदम एकदम बिल्कुल अच्छे समझिएगा, एकदम समझ में आएगी। आप इतने भी कमजोर नहीं हैं जो आप नहीं समझिएगा। देखिए यहां से देखिए, कमजोर से कमजोर से कमजोर बच्चा समझ जाएगा। जो पहला दिन भी रीजनिंग पढ़ रहा होगा ना, वो भी समझेगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहां देखिए, यहां आ गए। अब आप सोचिए कि जब आप मार्च से चलिएगा मेरे प्यारे भाइयों, जब आप मार्च से चलिएगा तो फरवरी में आइएगा? नहीं आइएगा ना। ये 2013 का फरवरी काहे लाइएगा जब मार्च से आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे तो लौट नहीं रहे हैं। यदि हम पीछे लौटते तब ना फरवरी मिलता, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। और यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो फिर फरवरी तो आपको मिलेगी ही नहीं। अरे भाई, जब फरवरी नहीं मिलेगी तो फिर शेष दिन की संख्या क्या होगी? 0। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एकदम थम्स अप लगाते चलिएगा, एकदम 0 हो गया। चलेंगे 2014 में, लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है 1, 15 में 1। अब आइए 16 में। जैसे हम 16 में प्रवेश किए, हमें जाना है मार्च तक। बाबू देखो, मार्च तक जाना है, इसका मतलब है कि जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। इस बार देखिए क्या हुआ, ये फरवरी इंक्लूड हो गया। जब इंक्लूड हो गया तब 16 में दिन की संख्या कितनी होगी? 2 ना। तो ओवरऑल कितना हो गया? 4। ओवरऑल कितना होगा? 4। लेकिन अभी आंसर नहीं मारना है। आंसर कैसे मारेंगे? ध्यान दीजिए, आंसर अभी नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि यहां गुरुवार दिया है। इस गुरुवार का वैल्यू कितना होता है? इस गुरुवार का वैल्यू होता है 4। तो इस 4 को यहां ऐड करेंगे 8। 8 में 7 से भाग देंगे तो शेष फल क्या आएगा? 1 ना। तो 1 जब आया तो इसका आंसर क्या मारिएगा? सोमवार। क्लियर है? क्लियर है? यस सर कमेंट में जरूर करिएगा यदि समझ रहे हैं तो। यानी इसका आंसर क्या होगा? मंडे इसका आंसर हो गया। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए देखिए, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो कर रहा होगा। कोशिश करिए इसको बनाने का। इसको देखिए कि आप बना पाते हैं कि नहीं। वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चंस को बना करके आप देखिए, अपने आप में आंकिए कि हम बना पाते हैं कि नहीं, समझ पाए कि नहीं। चलिए, जो भी कसर कुसर है वो हम क्लियर कर देते हैं। चलिए हम अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? 20 जुलाई 1989 को गुरुवार था। जाना है 20 दिसंबर 1995 तक। अभी तक जो हमने आपको बताया वह क्या बताया? सेम डेट का, 20 जुलाई 1989 से 20 जुलाई 1995। तो पहले यहां तक हम क्लियर करेंगे।
चलिए चलते हैं। 20 जुलाई 1989। अब आते हैं जुलाई। अब आप सोचिए कि भैया आप ये देखो, जून है ना, से चलेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, यानी हम इस तरफ चल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मंथ में जून आए, फिर जुलाई जाएंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी यहां पर फरवरी आएगा क्या? जून से चलोगे तो फरवरी मिलेगा क्या इस वर्ष? नहीं मिलेगा ना। इस वर्ष तुम्हें फरवरी नहीं मिलने वाली। जब इस वर्ष तुम्हें फरवरी नहीं मिलेगी तो शेष दिन क्या लिखोगे? 0। 89 के बाद 90। 90 में कितना लिखिएगा? 1। 91 में 1। 92 में 2। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है। 92 LY है, लीप ईयर, इसीलिए 2। फिर देखिए 93 में 1, 94 में फिर 1, फिर आए 95 में। 95 में जब हम आए तो देख रहे हैं कि जुलाई तक चलना है। आप सोचिए, यहां थे आप 89 में, अब यहां आए 95 में। अब 95 में कहां तक जाना है? जनवरी, फिर आएगा फरवरी, फिर आएगा मार्च एंड सो ऑन। यहां से तब फिर मार्च, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई तक जाइएगा ना। इसका मतलब यहां पर फरवरी क्या हुआ? शामिल हुआ। फरवरी जब शामिल हुआ 95 में शेष दिन कितना है? 1। अब क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। कितना होगा? 2, 4, 6, 7। 7 आएगा। 7 लिखिए या 0 लिखिए, बात इस बराबर, क्योंकि 7 से 7 में भाग दीजिएगा तो शेष पर 0 आएगा। अब सोचिए, यहां तक आ गए, लेकिन हमें जाना कहां है? दिसंबर तक। अभी आप कहां हैं? 20 जुलाई 1995 के पास हैं। 20 जुलाई 1995 तक है नहीं, लेकिन आपको चलना है दिसंबर तक। क्लियर है? तो अब सोचिए आप, यहां तक जब आ गए, अब चलेंगे हम दिसंबर तक। तो जुलाई पूरा होने में 11 दिन चाहिए। क्लियर? जुलाई के बाद अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर होगा, तब आएगा दिसंबर। कितना? 20 दिसंबर। तो 20 में भाग दीजिएगा 7 से। 7 दूनी 14, 6 20, 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 11 हो गया, ये 4। 11 में 7 से भाग देंगे शेष पर 4 और 3 7। क्लियर? 2 2 4 3 7। क्लियर हुआ? यहां अब क्या आया? 6। अब आप सोचिए, यहां पर आया 6। ठीक है? अब यहां ध्यान दीजिए, यहां तो 0 था, तो 0 + 6 तो 6 ही रह गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 20 जुलाई 1989 को गुरुवार था, तो इस आधार पर आंसर दो। तो गुरुवार का वैल्यू होता कितना है? 4। तो 6 4 10। 10 में जब भाग दीजिएगा 7 से तो कितना आएगा? शेषफल आएगा 3। शेषफल कितना आएगा? 3। ये 3 का अर्थ क्या हुआ? 3 का अर्थ हुआ बुधवार। क्लियर है? कहिए सर इसका क्या किए? इसका किए सर, ये तो 0 ये न रह गया। तो 0 + 6 को क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? ये तो यही रह गया, तो इसीलिए इसका आंसर होगा बुधवार। चलिए, इसका आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए हम इसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, बस आसान है। देखो 9 फरवरी 2013 को मंगलवार था। आसान है। 9 फरवरी 2012 को क्या होगा? इस बार अभी बैक चल रहा है, 13 से चला 12 में आ रहा है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं 9 फरवरी 2013। चलिए चलते हैं। आप सोचिए, आप जा रहे हैं बैक में, जैसे मार्च हुआ, ठीक, फरवरी हुआ, फिर जनवरी हुआ, और ये कितना का है? 13 का। ठीक है? फिर हम 12 का बात करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये अब सोचिए, इसमें आपका बैक ईयर लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप बैक ईयर में चल रहे हैं, यहां पर आप बैक ईयर में चल रहे हैं। तो आप सोचिए कि 9 फरवरी से चल रहे हैं, 9 फरवरी से, तो फरवरी में डिफर कब होता है? जब 28 या 29 होता है।
आप चल रहे हैं 9 फरवरी से, 28 और 29 फरवरी भेंट होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, घटते क्रम में चल रहे हैं। 9 फरवरी से चले, 8 फरवरी में आइएगा, 7 फरवरी में आइएगा, 6 में आइएगा, 5 में आइएगा, इसी तरह से ना आइएगा। इसमें तो आप प्रवेश नहीं करिएगा, 28 और 29 पास नहीं करिएगा, इसीलिए ये शामिल नहीं हुआ। इसमें शेष दिन की संख्या होगी 0। क्लियर? अब आएंगे 2012 में। अब जैसे 12 में प्रवेश करेंगे तो 9 फरवरी तक, तो सोचिए इधर से ना एंट्री कर रहे हैं, दिसंबर से ना एंट्री कर रहे हैं। देखिए दिसंबर से ना एंट्री कर रहे हैं भाई। देखो 13 में थे, पहले मिलेगा 12 का दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे और हम फरवरी को पार करेंगे, 28 29 पार कर जाएंगे, तब मिलेगा हमको 9 फरवरी। नहीं मिलेगा? यानी यहां पर फरवरी क्या हो गई, इसमें प्रवेश कर गई, 28 29 मिल गया, तो इसमें दिन की संख्या होगा 2। क्यों होगा 2? क्योंकि ये है क्या, लीप ईयर। ये हो गया 2। क्लियर? अब देखिए आइए, मंगलवार का क्या होता है भाई 2? कहां से लिख दिए भगवान, घर से नहीं, सोमवार मंगल, बस सोमवार एक मंगल 2, सोमवार मंगल। अब सोचो आप क्या कर रहे हो भाई, यहां घट रहे हो, इधर तुम क्या कर रहे थे, बढ़ रहे थे, तो बढ़ रहे थे तो जोड़ रहे थे। अब आप क्या हैं, घट रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर? तो 2 में 2 घटाइएगा 0, तो 0 मतलब क्या, रविवार। 0 मतलब 7, और 7वां दिन क्या होता है, रविवार होता है कि नहीं? ये हो गया रविवार, इसका शुभ आंसर। समझ में आया? समझ में आया? एक क्वेश्चन और, यदि आप समझ गए तो जवाब चाहिए। क्वेश्चन है 19 मार्च 2013 को मंगलवार था। 19 मार्च 2013 को मंगलवार था। ठीक है? तो हमको निकाल के दिखाना है आपको कि 19 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। 19 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? एक क्वेश्चन ये। दूसरा ये कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा? ऑप्शन है 2016, 2011, है ना, 2020 और 2030। ये है ऑप्शन में, है ना। इनमें से कौन सा आंसर होगा? एक ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ दीज भी कर लीजिए, नन ऑफ दीज, है ना। ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इसका हल हम अगले जो है क्लास में बताएंगे। आप जो है इसका हल कर करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आज का क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन रहा होगा और अगले क्लास भी आपसे इससे भी और बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि अगले क्लास में जो मैं बताऊंगा वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। अगले क्लास का टॉपिक होगा कैलेंडर का पार्ट 3 और रिपीटेशन ईयर। चलिए, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।